हेलो फ्रेंड्स, मैं आरिफ शेख। आज हम रिपेयर करने जा रहे हैं एक मार्बल और रूट कटर को। ये एक चाइनीज कंपनी का मार्बल कटर है, जिसका नाम पढ़ पाना मुश्किल है, लेकिन 220 वोल्ट, 980 वाट और 1280 आरपीएम इसकी स्पेसिफिकेशंस है। इसे प्लग इन करके टेस्ट करते हैं ये मशीन स्टार्ट होती है या नहीं। ये स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसे खोल के देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले इसके ब्लेड खोलने से शुरू करते हैं। इसकी ब्लेड का नट क्लॉक मिल रही होती है। अब हम पावर केबल को डिस्कनेक्ट करके अलग से टेस्ट करेंगे। पावर केबल बिल्कुल सही है। अब हम स्विच को टेस्ट करेंगे। स्विच भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। क्योंकि ये एक एसी सीरीज मोटर है, इसीलिए मशीन की सही होने की हालत में इसके फील्ड वाइंडिंग के दोनों सिरों पर हमें कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है। इसका साफ ये मतलब है कि या तो स्टेटर वाइंडिंग, जिसे हम फील्ड वाइंडिंग भी कहते हैं, वो ओपन हो गई है, या तो कार्बन ब्रशेस या आर्मेचर, इनमें से कोई चीज डैमेज हो गई है। अब आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग को खोलने के लिए हमें आर्मेचर की जो हाउसिंग होती है उसे खोलना पड़ेगा, जो कि 3 स्क्रू से कसी होती है। आर्मेचर हाउसिंग को निकालने से पहले हमें कार्बन ब्रशेस को बाहर निकालना पड़ेगा। कार्बन ब्रशेस की कैप निकालकर कार्बन ब्रशेस को बाहर निकाला जाता है। कार्बन ब्रशेस भी सही दिख रहे हैं। आर्मेचर के फिजिकल इंस्पेक्शन में तो आर्मेचर ठीक दिख रहा है। उसकी वाइंडिंग पर भी किसी तरह की टूट फूट का कोई निशान नहीं है, और कम्यूटेटर भी सही दिख रहा है। आर्मेचर की इनर पैकिंग को निकालने के बाद स्टेटर वाइंडिंग साफ नजर आती है। उसके 2 सिरे साफ बाहर निकल आते हैं। अब हम एक लंबे पेचकस की मदद से फील्ड वाइंडिंग के कार्बन कनेक्टर्स को कार्बन की हाउसिंग से अलग कर लेते हैं। इसके बाद स्टेटर में लगे 2 लंबे स्क्रूज को खोलने के बाद
हम धीरे धीरे स्टेटर को बाहर निकाल लेते हैं। अब स्टेटर वाइंडिंग के चारों सिरे हमारे सामने बिल्कुल ओपन हो गए हैं। अब हम बारी बारी से दोनों स्टेटर वाइंडिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक स्टेटर वाइंडिंग की कंटिन्यूटी तो बता रही है, लेकिन दूसरी स्टेटर वाइंडिंग की कंटिन्यूटी नहीं बता रही है। इसका मतलब है वो स्टेटर वाइंडिंग ओपन हो गई है। देखने में तो वाइंडिंग बिल्कुल सही नजर आ रही है, तो बहुत संभव है कि इस वाइंडिंग का कोई सिरा ओपन हो गया। इस ओपन वाइंडिंग के सिरे को बाहर निकालने के लिए उसमें जो टाई लगी रहती है, सिरे की तरफ वाली दोनों टाई कटर की सहायता से काट के हम बाहर निकाल लेंगे और फिर दोनों सिरे आसानी से बाहर आ जाएंगे। हम हर स्टेज पर इनकी कंटिन्यूटी टेस्टिंग करते चलेंगे। सबसे पहले जहां से सोल्डरिंग हुई है, स्लीव को वहां से हटाकर पहले जो वायर उससे कनेक्ट है उसकी टेस्टिंग करेंगे। वायर एकदम सही है। फिर दूसरे सिरे में जो कार्बन कनेक्टर है उसकी स्लीव हटाकर उसे टेस्ट करेंगे। लेकिन देखिए, यहीं पर फॉल्ट है। ये कार्बन कनेक्टर अंदर से ओपन है, लेकिन वाइंडिंग बिल्कुल सही है और कार्बन कनेक्टर भी बिल्कुल सही है। जनरली ये फॉल्ट उन मशीनों में आता है जिसमें एल्यूमिनियम की वाइंडिंग की जाती है, क्योंकि एल्यूमिनियम में बहुत आसानी से सोल्डरिंग नहीं होती है। अगर एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग अच्छे से न की जाए तो अक्सर वाइंडिंग में सोल्डरिंग की जगह से कनेक्शन ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम के वाइंडिंग वायर के ऊपर से उसका इंसुलेशन बहुत अच्छी तरीके से खुरचकर निकाल लें। एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग के लिए एक एल्यूमिनियम फ्लक्स आता है, जिसकी मदद से आप आसानी से एल्यूमिनियम वायर को सोल्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके पास नहीं है तो आप मशीन ऑयल की सहायता से एल्यूमिनियम सोल्डर कर सकते हैं। मशीन ऑयल की 2 बूंदें वायर पर डाल दीजिए। उसके बाद आप आसानी से एल्यूमिनियम को सोल्डर कर सकते हैं। अब हम फिर से इस स्टेटर वाइंडिंग का कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। बिल्कुल सही है, दूसरी वाइंडिंग भी सही है और ये शॉर्ट टू ग्राउंड भी नहीं है। अब स्टेटर वाइंडिंग बिल्कुल सही हो गई है। अब इस स्टेटर वाइंडिंग के दोनों सिरों को वापस स्टेटर के स्लॉट में बहुत अच्छे तरीके से जमा कर बिठा दिया जाता है। अब इस स्टेटर वाइंडिंग के दोनों सिरों को बहुत अच्छे तरीके से स्टेटर के स्लॉट में वापस बिठा दिया जाता है। फिर 2 टाई की मदद से उन सिरों को बहुत अच्छे से वाइंडिंग के साथ बांध दिया जाता है।
वाइंडिंग में कसावट के लिए और रिपेयरिंग के दौरान हुई छोटी मोटी टूट फूट यानी वियर टियर को ठीक करने के लिए हम वाइंडिंग पर इंसुलेशन वार्निश की एक कोटिंग करते हैं। अब सूखी हुई स्टेटर वाइंडिंग के साथ पूरी मशीन को वापस से रीअसेंबल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर भेजे गए वीडियो की लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, ये मशीन बहुत अच्छे से काम कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्मेचर से किसी तरह की कोई स्पार्किंग नहीं दिखाई दे रही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।